दोस्तों, अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं अकाउंट कितने तरह के होते हैं और इसको खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपको बैंक का फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो मैक्सिमम बैंक में लगते हैं। सबसे पहले पहचान पत्र, जिसमें कि आधार कार्ड आता है। आधार कार्ड के अलावा ये डॉक्यूमेंट्स भी चल सकते हैं: वैलिड पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड, लेटर फ्रॉम नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। लेकिन अगर आपके पास आधार है तो वो अपने आप में सफिशियंट है। ये एड्रेस प्रूफ के रूप में भी काम कर सकता है अगर आपका आधार कार्ड उसी एरिया का है जिस एरिया में वो बैंक है। इसके अलावा पैन कंपलसरी नहीं है, मगर आप पैन लगाएंगे तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। पैन लगाकर आप अपने अकाउंट्स में कितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन जमा व निकासी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फ़ोटो लगेगी। कोई भी बैंक एक बचत खाते में इंट्रोड्यूसर यानी कि वह व्यक्ति जिसका बैंक में पहले से ही खाता चल रहा है उसके भी साइन मांगता है। अब अलग अलग बैंक अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिपॉजिट अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता, जो कि आम जनता अपने पैसे जमा कराने, निकालने और रखने के लिए खुलवाती है। इस बैंक में आप पैसे कभी भी रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। इस खाते में आपको कुछ नॉमिनल धनराशि हमेशा रखनी पड़ती है, जैसे कि 1000 या 500, जो अलग अलग बैंक के हिसाब से और एरिया के हिसाब से मेट्रो, अर्बन, सबअर्बन अलग अलग होता है, जिसे कि मिनिमम बैलेंस अमाउंट कहते हैं। अगर आप इससे कम अमाउंट अपने अकाउंट में रखते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस चार्ज बैंक को देना पड़ सकता है। बैंक की स्कीम के अनुसार कुछ बचत खाते ऐसे होते हैं जिनमें मिनिमम बैलेंस चार्ज नहीं देना पड़ता है, अर्थात अगर इसमें जमाकर्ता पूरे पैसे निकाल ले तो उसे कोई पैसा नहीं लगेंगे। ये अकाउंट सैलरी अकाउंट या BSBDA खाते व अन्य खाते होते हैं। बचत खाते में आपको पैसे रखने पर ब्याज यानी इंटरेस्ट भी मिलता है और यह हर 3 महीने में मिलता है, जैसे फरवरी, फिर मई, फिर अगस्त। ये ब्याज हर दिन की धनराशि पर कैलकुलेट होता है और 3 महीने में आपको मिलता है, मगर इसमें ब्याज दर RD और FD के मुकाबले कम होती है। इस खाते में आपको ATM या डेबिट कार्ड भी ले सकते हैं। इसकी आपको एनुअल फीस यानी वार्षिक फ़ीस भी देनी पड़ती है। ATM से अगर आप कुछ संख्या में ज़्यादा बार, जैसे कि 4 से ज़्यादा अमाउंट में अगर पैसे निकाल लेते हैं तो उसको भी आपको चार्ज देना पड़ सकता है। इस खाते में आप SMS अलर्ट की सुविधा भी ले सकते हैं, जिसकी क्वार्टरली यानी कि हर तिमाही में फ़ीस कटती है। दोस्तों, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर होती है तो बैंक उसके अकाउंट का पैसा उसके नॉमिनी को दे सकता है, जो कि अकाउंट खोलते वक्त ही अकाउंट होल्डर ने बनवाया हो। बाकी की डिटेल और अकाउंट्स अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगली वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।